नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारे मार्केट्स के लिए वीकेंड पर ग्लोबल मार्केट से किस प्रकार के संकेत आते दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां पर लगातार प्रेशर बरकरार है। 17,685 के नीचे फिलहाल 116 अंकों की कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो कमजोरी यहां पर भी हावी है। 33 अंकों की कमजोरी इस समय डाउ फ्यूचर्स में नजर आई, तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी तकरीबन 112 अंक नीचे। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर हमने लगातार कह सकते दूसरे ट्रेडिंग सेशन अक्रॉस द बोर्ड कमजोरी हावी देखी है। 370 अंकों की कमजोरी जापानीज मार्केट में दिखाई दे रही है, तो चाइनीज मार्केट्स में भी दबाव हावी है। टॉपिक्स, ताइवान, सब में हम प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ फ्राइडे मॉर्निंग देख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से और किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं। बीते सत्र में अमेरिकी और यूरोपीय मार्केट्स में कैसा प्रदर्शन रहा है, कमोडिटी मार्केट का मूड मिजाज क्या है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, जरा बताइए, कुछ अच्छे संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में और आज कहां रखे नजर। गुड मॉर्निंग नेहा। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल कहीं पर भी आप देखें तो अच्छे संकेत नहीं आते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा एसजीएक्स निफ्टी नीचे से रिकवर हुआ है, बट मामूली से रिकवरी है। 125 अंकों की आपको एसजीएक्स निफ्टी पर गिरावट दिख रही है। जापान के बाजार नीचे से 0.5% सुधरे हैं, बट 1.5% का कट आप देख रहे हैं। और चीन और हांगकांग भी अभी खुलने के लिए तैयार हैं और वहां पर भी आप बड़े कट्स आते हुए देख रहे हैं। तो कमजोरी है अक्रॉस एशियन मार्केट्स इस समय आपको दिखेगी। अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स कल आपने कमजोरी आते हुए देखी है। और एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों की वजह से ही आप देख रहे हैं मूड माहौल काफी बिगड़ते हुए दिखा है। लगातार 5वें दिन कल शाम आपने अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी। डाउ 315 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। और अगर आप देखें तो जब भारतीय बाजार कल 3:30 बजे बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंक ऊपर थे। नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की तेजी थी। तो उसके मुकाबले में अगर आप कल की फिर गिरावट देखें तो काफी बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट अच्छी शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों की। एट वन पॉइंट करीब 450 अंक ऊपर डाउ ट्रेड में था और फिर सेकेंड हाफ में काफी तेज गिरावट के साथ आपने देखा दिन के निचले स्तर पर बाजार बंद हुए। 850 पॉइंट का कट आपने डाउ पर देखा है। अगर आप डेज हाई से डेज लो की क्लोजिंग का अगर आप आंकड़ा देखें तो इसके साथ ही नैस्डैक और एसएनपी यहां पर भी ऐसा ही हुआ। एट वन पॉइंट नैस्डैक 2% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था, फिर वहां से काफी तेजी से गिरकर 1.3% नीचे कल फिर से बंद होते दिखा। इनफैक्ट आईटी शेयर्स पर एक बार फिर से आपने दबाव देखा और स्पेशली नेटफ्लिक्स यहां पर आपने एक बड़ा कट देखा। 19% ये कल स्टॉक लुढ़का है अपने नतीजों के बाद और वहां से फिर बाकी आईटी शेयर्स का भी जो मूड माहौल है वो खराब होते हुए दिखा। और ये इसके बावजूद कि कल एक्चुअली बॉन्ड यील्ड में हमने गिरावट देखी है। तो अमेरिका की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो कल 1.88% से गिरकर 1.8%, इनफैक्ट उसके थोड़ा नीचे ही आते हुए दिखी। तो काफी बड़ी फॉल आपने बॉन्ड यील्ड में देखी। इसकी वजह से बाजार अर्ली सेशन में पॉजिटिव भी थे, बट फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस चला गया और हमने बाजार में गिरावट देखी। बैंक्स और एनर्जी शेयर्स जहां से यूजुअली बाजार को सहारा मिलता है, कल वहां से भी कोई एक्शन आपको आते हुए दिखा। एक और खराब चीज जो कल के एक्शन में थी वो थी साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे, जो वैसे हम देख रहे हैं कि लगातार सुधार का ट्रेंड दिखा रहे थे, पर पिछले 2 हफ्तों से बढ़त का ट्रेंड दिखा रहे हैं। और कल तो 2,86,000 पर ये आंकड़े आते हुए दिखे, जो कि 3 महीने की ऊंचाई पर है। थोड़ा ज्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली रिसेंटली ओमिक्रॉन की सर्ज की वजह से थोड़ा इंपैक्ट हुआ है, बट डेफिनेटली ये भी एक आंकड़ा था जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मूड कल खराब होते हुए आपको दिखा है। यूरोप की बात करें तो अमेरिकी बाजारों का एक्शन जब पॉजिटिव था तभी यूरोप के बाजार बंद हुए, इसलिए हमने ज्यादा वहां पर एक्शन नहीं देखा। थोड़े मिले जुले ही मूव्स थी, बट आज वहां पर इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। कच्चा तेल वैसे तो कल शाम को ठीक ही होल्ड कर रहा था, पर फिर आज सुबह से आप देख रहे हैं यहां पर भी ग्लोबल मूड माहौल जो आया है वो खराब होते हुए दिखा है। $86 पर ब्रेंट आते हुए दिख रहा है, करीब 2.5% का कट है। थोड़े ओवर सप्लाई की भी बात की जा रही है, बट निचले स्तरों पर यहां पर सहारा मिला है। बड़ी तेजी के बाद आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ा कट कच्चे तेल में आते हुए दिखा है। इसके साथ ही सोना स्टेबल रहा है, डॉलर भी मजबूत रहा है, तो वहां से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। बट अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट से आज फिर से ग्लोबल मूड माहौल काफी खराब होते हुए आपको दिख रहा है। वेरी वेल। तो बेसिकली आज भी अगर वीकेंड की बात करें तो कुछ बहुत अच्छे संकेत आते नहीं दिख रहे, बट ऑफ कोर्स आपने कच्चे तेल के फ्रंट पर कुछ अच्छी खबर दी जहां पर कुछ करेक्शन देखने को मिला है। ये बात हो गई ग्लोबल मार्केट अपडेट की। एक बार फटाफट आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं गुरुवार को यानी कि बीते सत्र में संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा है। तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जारी है। कैश मार्केट में लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन हमने बिकवाली देखी है 4,680 करोड़ के आसपास की। डीआईआईज की तरफ से हालांकि खरीदारी देखने को मिली
769 करोड़ के आसपास। और अगर एफएनओ स्पेस की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से नेट खरीदारी 2380 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। तो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में घरेलू बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अनिल सर। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन हमारे मार्केट्स में जो एफआईआईज की बिकवाली हो रही है वो एक बड़ा चिंता का सबब बन गया है। सर, आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या किया जाए? देखिए, गुड मॉर्निंग। यहाँ संकेत तो कमजोरी के हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभी दीप जो बता रहे थे सब कुछ आपको, उसमें दीप ने कुछ भी एक भी अच्छी बात तो बताई नहीं जिसकी वजह से तेजी करने का मूड बने, राइट। तो और ऊपर से हमारे बाजार तो खराब है ही, 2 दिनों से बड़ा बुरा हाल है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट की कमजोर है, एफआईआई की दमदार बिकवाली, और दोनों ही कल के जो ये आंकड़े है उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि चलो थोड़ा प्रेशर है भी तो वो एक्सपायरी की वजह से ज्यादा होगा, वीकली एक्सपायरी में, लेकिन उसके विपरीत एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा बढ़ा आया है। कल आप तो बिलीव भी नहीं करेंगे, कल देर रात तो पहले तो ऐसे 100-125 पॉइंट ऊपर ट्रेड करा था, और जो आखिरी आधे पौन घंटे में अमेरिकी बाजार गिरे, मतलब गजब का एक्शन हुआ है। तो ये सब देखते हुए जाहिर सी बात है कि कमजोर शुरुआत तो होनी है। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं इस मार्केट में कि अगला सपोर्ट लेवल कहाँ है वो बता सकते हैं, और वो है 17,500 17,550 की रेंज में, जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। और ऊपरी स्तर पर अगर रिकवरी आई किसी लिहाज से तो 17,900 17,950 रुकावट की रेंज होगी। अब बाजार के लिए 18,000 को पार करना थोड़ा सा चुनौती वाला मामला होगा, डेटा जिस तरह से बनेगा। दूसरी बात ये भी कि अब आज से हम मंथली एक्सपायरी की शुरुआत कर रहे हैं, तो डेटा काफी है। तो उस लिहाज से 17,900 18,000 के आसपास जो कॉल रेटिंग होकर रखी है वो रुकावट का काम करेगी। ये एक आपके लिए संकेत है। बस सिर्फ एक ही रात की बात है कि थोड़े से बाजार हल्के हुए हैं, पुट रेशियो के लिहाज से हम ओवरबॉट नहीं है, तो ट्रेडिंग पोजीशन खरीदारी की तरफ थोड़ी सी हल्की हुई इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक्स में अभी भी ट्रेडिंग पोजीशन उतनी हल्की हुई नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़ा दम दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली टेस्ट ये है कि आज हफ्ते के आखिरी दिन क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और ब्रॉडर मार्केट मजबूत रह पाते हैं या कब कमजोर होते हैं, वो देखना जरूरी होगा। अब आइए बैंक निफ्टी पर कल तो हमने 37,700 के आसपास के सपोर्ट लेवल को होल्ड कर लिया, 37,600 पर जाकर रिकवर हुए। आज के लिए जो नेहा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 37,375 से 37,500, ये रेंज इम्पोर्टेंट है। अगर इसके नीचे गए तो हम सीधे 37,000 तक पहुंच सकते हैं, ये ध्यान में रखना होगा बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर पर पहले 38,000 को पार करना मुश्किल होगा, करके टिके तो 38,200 38,350 स्ट्रॉन्ग सेल जोन के तौर पर ऊपर की तरफ सामने आता हुआ दिख रहा है। तो इन लेवल्स पर नजर रखनी है, और उछाल मिले दिन के दौरान या दिन के अंत में कहीं भी, जैसा कि कल आपको एक मिला, तो उसमें पोजीशन हल्की करती चले। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स का मूड मिजाज कैसा रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रणनीति अपनाएं। अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार अनिल सर की जो ट्रेडिंग रेंज है वो मैं रिपीट कर देती हूं। निफ्टी पर 17,500 से 550 की सपोर्ट रेंज है, अपसाइड में 17,900 950। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 37,375 से 500 की रेंज सर ने सुझाई है, और अपसाइड में उन्हें लगता है 38,000 पार होता है तो 38,200 350 ये एक अपर रेंज बैंक निफ्टी में दिख सकती है। चलिए, ये तो हमने जान लिया ब्रॉडर मार्केट्स में कहां कहां एक्शन दिखेगा, लेकिन खबरों के दम पर और क्योंकि रिजल्ट सीजन है तो आपको किन स्टॉक्स पर रखनी है नजर, उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि नतीजों का सीजन है, कल कुछ बड़े अहम नतीजे आए हैं, तो सबसे पहले बता दीजिए कि बाजार बंद होने के बाद जिन स्टॉक्स के नंबर्स आए हैं क्या कहानी बयां कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। तो नंबर से शुरुआत करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो दिग्गज HUL बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। मिले जुले नतीजे हैं, मिले जुले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी पैरामीटर्स पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन, मुनाफा, कंपनी के आय जो है हमारे अनुमान से बेहतर है, खासकर मार्जिन जो है 25% का है, पूरा 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा करीब 16-17% बढ़ा है, लेकिन कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो महज 2% रही है, जबकि 3 से 4% के आसपास का अनुमान था। और कंपनी का कहना है कि रूरल मार्केट्स में जो स्ट्रेस है वो अभी भी देखा जा रहा है, और खासकर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कमोडिटी का, वो एक दिक्कत की बात है। हेवल्स, यहाँ कमजोर नतीजे है, कंपनी के रेवेन्यूज 15% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 16% से गिर के 12% पे आए हैं। मुनाफा करीब 12% गिरा है। कॉनकॉर
ऑलमोस्ट इनलाइन है, हालांकि रेवेन्यूज थोड़े कम है, 9.5% बढ़े हैं, 1920 करोड़ के आसपास आया, 1965 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 23.7% के आसपास आया, जो कि हमारे अनुमान के मुताबिक है, और मुनाफा जो है करीब 20% बढ़ा है इस कंपनी का। बायोकॉन रेवेन्यूज जो है अनुमान से बेहतर है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन कमजोर है। रेवेन्यू 17% बढ़े हैं, मार्जिन 22.5% पे आए हैं, 25% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। मुनाफा जो है 11% बढ़ा है इस कंपनी का। एम्फेसिस ओवरऑल एज पर एस्टिमेट्स है, रेवेन्यूज 9% बढ़े हैं, मार्जिन जो है करीब 15% के आसपास है, फ्लैट है, और मुनाफा 5% के आसपास बढ़ा है। और एम्फेसिस और क्रॉस टावर पार्टनर्स जो कि है मिलके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है उसको डेवलप करेंगे, कंपनी ने कहीं ना कहीं अपडेट दिया है। पर्सिस्टेंट सिस्टम अनुमान से बेहतर नतीजे है, रेवेन्यूज 10% बढ़े हैं, तो मार्जिन देखिए 14% पे आए हैं, जबकि 13% का अनुमान था, गिरने का अनुमान था, बढ़ के आए हैं। मुनाफा जो है 8.6% बढ़ा है, और 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। साइंट मुनाफा 6% बढ़ा है, मार्जिन 13.8% पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, माफ कीजिएगा, आय 6% बढ़ी है, और मुनाफा जो है 9% बढ़ा है। और इस कंपनी ने अपना जो मार्जिन का गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया है। और सबसे आखिरी में शॉपर स्टॉक घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 25 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 77 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है, मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा वरुण, साथ में ये भी बता दीजिए कि आज किन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, ऑफ कोर्स स्टॉक्स के खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में आज एक्शन दिखने वाला है? तो देखिए आज दिग्गज रिलायंस के नतीजे आएंगे, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, वहीं लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के नतीजे आएंगे। एफएनओ में बंधन बैंक, एल&टी फाइनेंस, पॉलीकैब, पीवीआर और वोडाफोन पे होगी नजर, यहाँ पे भी नतीजे आने वाले हैं। डेटा पैटर्न्स, एंकर लॉकिंग जो है आज खत्म हो रहा है, एंकर बुक जो है करीब 176 करोड़ भरी थी इस कंपनी की। और शेवियोट बायबैक का आखिरी दिन है, बायबैक का साइज जो है 43.1 करोड़ का है, प्राइस 1725 का है। एजीएस ट्रांसैक्ट सब्सक्रिप्शन डेटा बता देता हूँ, आज आखिरी दिन है, अब तक करीब करीब टोटल 1.4 टाइम्स जो है ये आईपीओ भर चुका है। डॉक्टर लाल मेट्रोपोलिस थायरोकेयर पे नजर रखिएगा, दिल्ली में आरटीपीसीआर की जो रेट्स है उसको कम कर दिया है, 500 से कम करके अब 300 कर दिया है प्राइवेट लैब्स में। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, कोल्टे पाटिल यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि मुंबई के बाद अब थाने में भी माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी के जो टैक्स है उसमें कुछ राहत दी जा सकती है। 500 स्क्वायर फीट तक के घर जो है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स हटाया जा सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। एनबीएफसी पे नजर रखिएगा, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों के लिए आरबीआई ने नए जो नियम है वो जारी किए हैं, और नियम जो है काफी आसान किए गए हैं। आरबीआई ने फैक्टरिंग कारोबार के नियम जो है उसको आसान किया है, और लेंडिंग एनबीएफसी जो फैक्टरिंग करेगी उनको आसान किया है। 1000 करोड़ से ज्यादा के एसेट साइज वाली नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जो है उनको यहाँ पे मंजूरी मिली है, तो इसके चलते यहाँ पे एनबीएफसी पे नजर रखेगा। और आखिरी में सूर्य रोशनी, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब 123 करोड़ के आसपास के ऑर्डर, 2 ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं, तो उसके चलते इस काउंटर पे भी नजर होनी चाहिए। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब बता देते हैं फटाफट हमारे दर्शकों को कि आज उनके लिए क्या क्या ट्रेडिंग कॉल्स आई है। तो आज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से गो फैशन इंडिया खरीदने की रिकमेंडेशन है 1050 के स्टॉप लॉस के साथ, 1120 का टारगेट। आनंद राठी सिक्योरिटीज बर्जर पेंट्स खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 775 के टारगेट के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग जिंदल स्टील लिमिटेड खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 212, टारगेट 224 का। हालांकि एलआईसी हाउसिंग इनकी तरफ से सेल करने की रिकमेंडेशन है, 372 का स्टॉप लॉस, 356 के टारगेट के लिए। चलिए तो बाजार पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या रिकमेंडेशन है और आज वो किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो ये बता दीजिए कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में आपको किस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्या किसी इंडाइसेस पर नजर रख के चलना चाहिए? श्रीकांत जी, आपको आवाज आ रही है? सॉरी, मेरा फोन म्यूट पे था, एक्सट्रीमली सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का माहौल है वो तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ सा है, क्योंकि इसमें एफआईएस की कंसिस्टेंट सेलिंग चल रही है। कल के भी दिन में हमने काफी बड़ी सेलिंग देखी एफआईएस की तरफ से 4700 करोड़ की, और अगर आप देखें तो वर्ल्ड मार्केट में भी हमने वापस एक सेल ऑफ दिखा। तो इसी वजह से हमें लगता है कि जो 150 या 250 पॉइंट हम जो निफ्टी में देख रहे हैं, अभी सिंगापुर निफ्टी जो डाउन दिख रहा है, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि अगर मार्केट नीचे खुलता है तो तकरीबन 11,650 से लेकर 11,600 के रेंज में मार्केट को एक 17,600 से लेकर 17,650 के रेंज में
मार्केट के लिए काफी बढ़िया एक सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट इसे होल्ड करता है, यानी यहाँ पे अगर मार्केट अगर रुक जाता है, कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है, तभी हमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी है। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट को जो एक सेल ऑफ का एक ट्रेंड बना है मार्केट का, उसे कंटिन्यू होने दीजिए। वहां पे इन बिटवीन जाके आज वापस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम कॉन्ट्राबेट नहीं ले सकते। कल के दिन में हमें लग रहा था कि 17,650, 17,640 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट वर्क करेगा, बट कल हमने एक पुल बैक भी देखा है और आज वापस हम एक सेल ऑफ देखेंगे। तो 17,600 नो डाउट एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वहां पे कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बना तभी लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड जो है वो एक रिवर्सल ट्रेंड बना है और 37,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो शायद 37,250 या 37,150 के लेवल हम देख सकते हैं। ओके, तो मतलब करेक्शन यहां पर जारी रहेगा। कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी होगी श्रीकांत जी? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि वैसे काफी सारे स्टॉक गिरे हुए हैं। मार्केट लगभग 700 पॉइंट गिरा हुआ है, बट यहाँ से अगर कुछ गिने चुने स्टॉक्स को अगर और हम ट्रैक करते हैं तो हमें लगता है वहां पे आईजीएल पे शॉर्ट करना चाहिए। गिरबत गैस आईजीएल को शॉर्ट करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो टारगेट होंगे वो रहेंगे 420, 415 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 440 के करीब का। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर कोई रिकवरी का ट्रेंड बनता है तो कमोडिटीज में एक बाइंग इंटरेस्ट बनेगा और वहां पे हम टाटा स्टील को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1160 रुपए का हमें इसमें स्टॉप लॉस रखना है और 1180 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे 1260 रुपए की। फटाफट आपको बता देते हैं कि कमोडिटी बाजार में आज किस तरह की रणनीति अपनाकर आपको चलना है। तो आज एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती की रिकमेंडेशन है कि आप निकेल पे फोकस करके चले। ये कमोडिटी लगातार अपसाइड मूव दिखा रही है। कल भी ये मजबूती लेकर 1770 के आसपास बंद हुई है। आज बिकवाली की रिकमेंडेशन है 1775 के आसपास, टारगेट 1760 का लेके चले, स्टॉप लॉस आपको 1780 का लगाना है। सिमिलरली गोल्ड की बात करें, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन 48,000 के ऊपर ये बंद होने में कामयाब रही है, तो खरीदारी बनती है 48,300 पर आप खरीदारी करके चले। 48,550 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें 48,200 के पास। चलिए हमने आपको बता दिया कमोडिटी मार्केट में कहां एक्शन देखने को मिलेगा।